ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भाग 2। इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इंट्राडे ब्रेकआउट। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब है सुबह मार्केट खुला और शाम तक ट्रेड पूरा हो गया, यानी उसी दिन बाय और उसी दिन सेल। अब इंट्राडे में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। इंट्राडे ब्रेकआउट का मतलब ये है कि स्टॉक दिन भर एक रेंज में घूम रहा है, कभी ऊपर गया तो वापस नीचे आ गया, कभी नीचे गया तो फिर ऊपर आ गया, लेकिन अचानक एक पॉइंट पर वो रेंज तोड़ देता है और वहीं से हमें एंट्री का मौका मिलता है। इंट्राडे ब्रेकआउट तेजी से होता है और उसमें मूव भी बड़ा मिलता है, लेकिन साथ ही रिस्क भी इंट्राडे में ज्यादा होता है क्योंकि मार्केट पूरे दिन न्यूज़ और ग्लोबल इवेंट्स पर रिएक्ट करता है। इंट्राडे ब्रेकआउट के रूल्स। इंट्राडे ब्रेकआउट करने से पहले कुछ पक्के रूल्स याद रखो। 1. टाइम फ्रेम। इंट्राडे में ज्यादातर लोग 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल देखते हैं। ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए कैंडल का क्लोज देखना जरूरी है। 2. फर्स्ट आवर रूल। मार्केट खुलने के पहले 15 से 30 मिनट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए पहला ब्रेकआउट अक्सर फेक निकलता है। सेफ ट्रेडर हमेशा पहले 30 मिनट ऑब्जर्व करता है, फिर एंट्री लेता है। 3. वॉल्यूम कंफर्मेशन। इंट्राडे ब्रेकआउट तभी काम करेगा जब वॉल्यूम स्पाइक हो, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट मतलब फंसना तय है। 4. स्टॉप लॉस और टारगेट। इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 या उससे अच्छा होना चाहिए। 5. अवॉइड न्यूज़ टाइम। इंट्राडे में न्यूज़ आने के समय जैसे RBI पॉलिसी, बजट स्पीच, ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करो। उस समय मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। इंट्राडे ब्रेकआउट में एंट्री कैसे करें? स्क्रिप्ट। अब असली बात की एंट्री कहाँ करनी है। मान लो कोई स्टॉक सुबह से 200 से 205 के बीच घूम रहा है। 205 पर रेजिस्टेंस है। आपने देखा कि 5 मिनट कैंडल 206 पर बंद हो गई और वॉल्यूम भी हाई है, यानी क्लियर अपसाइड ब्रेकआउट। अब आप 206 से 207 पर एंट्री कर सकते हो, लेकिन सेफ ट्रेडर क्या करेगा? वो वेट करेगा कि प्राइस वापस 205 पर रिटेस्ट करे और वहां से बाउंस मारे, तभी एंट्री लेगा। इससे फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क कम हो जाता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? अपसाइड ब्रेकआउट में 203 से 204 के नीचे। और टारगेट, जितनी रेंज थी ₹5 उतना ही मूव ऊपर, यानी टारगेट इक्वल्स टू 110। इंट्राडे डाउनसाइड ब्रेकआउट। इंट्राडे में डाउनसाइड ब्रेकआउट भी उतना ही काम का है। मान लो कोई स्टॉक सुबह से 300 से 295 के बीच घूम रहा है। 295 पर सपोर्ट है। अगर कैंडल 294 पर बंद होती है और वॉल्यूम भी हाई है, तो ये डाउनसाइड ब्रेकआउट है। यहाँ आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखो 297 से 298 के ऊपर और टारगेट निकालो रेंज के हिसाब से। अगर रेंज ₹5 थी तो टारगेट होगा 290। याद रखो, इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग उतना ही जरूरी है जितना बाइंग। मार्केट हर दिन ऊपर नहीं जाता, लेकिन इंट्राडे में नीचे भी प्रॉफिट मिल सकता है। इंट्राडे ब्रेकआउट में कॉमन मिस्टेक्स। अब दोस्तों, इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में लोग सबसे ज्यादा कहाँ गलती करते हैं? 1. जल्दी एंट्री लेना। कैंडल क्लोज होने से पहले ही एंट्री कर लेते हैं, और जब कैंडल वापस रेंज में चली जाती है तो नुकसान हो जाता है। 2. वॉल्यूम इग्नोर करना। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता। 3. स्टॉप लॉस यूज न करना। इंट्राडे में अगर SL नहीं लगाया तो पूरा कैपिटल डूब सकता है। 4. ओवर ट्रेडिंग करना। इंट्राडे में पेशेंस चाहिए। हर छोटे मूव को ब्रेकआउट मान लेना सबसे बड़ी गलती है। 5. न्यूज़ के टाइम ट्रेडिंग करना। बजट, RBI, ग्लोबल न्यूज़ आने पर स्टॉक चार्ट तकनीकी एनालिसिस को धोखा दे सकता है। इंट्राडे ब्रेकआउट का रियल एग्जाम्पल। अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो टाटा मोटर्स का स्टॉक सुबह 610 से 620 के बीच घूम रहा है। काफी बार 620 को टेस्ट करता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। 12 बजे अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और 623 पर क्लोज होती है। वॉल्यूम भी डबल है। ये क्लियर ब्रेकआउट है। एंट्री 623 पर बाय। स्टॉप लॉस 617 के नीचे।
टारगेट रेंज इक्वल्स 10 रुपये, तो टारगेट इक्वल्स 630 से 633। देखा दोस्तों, सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर आप डेली 1 से 2 अच्छे ब्रेकआउट पकड़ लो तो इंट्राडे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ सकता है। इंट्राडे ब्रेकआउट के फायदे और नुकसान। इंट्राडे ब्रेकआउट के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। फायदे: इंट्राडे में ब्रेकआउट जल्दी होता है, प्रॉफिट उसी दिन मिल जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है। नुकसान: इंट्राडे बहुत वॉलेटाइल होता है, न्यूज़ और इवेंट्स के कारण अचानक प्राइस उल्टा भी जा सकता है। ज़्यादा ट्रेड्स करने से नुकसान ज़्यादा होता है। तो याद रखो, इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पावरफुल है लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं भाग 3 में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।